योर केमिस्ट्री क्लासरूम। प्यारे बच्चों, आज हम फिर एक साथ हैं। आज हम बात करेंगे कुछ और कन्वर्जन्स के बारे में जो मैंने अलग अलग प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स में से निकाली है। ठीक है, एमीन की हो सकता है कोई एक इसमें आ जाए, अदरवाइज मैंने वो प्रीवियस वीडियो के अंदर सारी ऐड की हैं। तो आज हम बात करेंगे हेलोएल्कीन्स, हेलोएरीन्स के, अल्कोहल फिनोल्स की, देन एसिड्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड एसिड्स। ठीक है, बिफोर आई स्टार्ट दो तीन बातें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, देखो, जब भी हमारे पास कोई अल्कोहल है, मतलब यहां कुछ भी लगा हो, लेट इट बी OH ग्रुप, ठीक है, आप अल्कोहल की वन स्टेप ऑक्सीडेशन करोगे, या तो आप इसको कर लीजिए PCC की प्रेजेंट में, दिस इज पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, PCC, इसको शॉर्ट में लिख देते हैं, या आप यूज कर सकते हैं CrO3, क्रोमियम ऑक्साइड। तो अल्कोहल से बन जाएगा एल्डिहाइड। ठीक है, एल्डिहाइड मतलब इस ग्रुप से बन गया C डबल बॉन्ड OH। मोस्ट ऑफ द टाइम इट विल बी प्राइमरी। ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल से बनता है एल्डिहाइड, सेकेंडरी से बनता है कीटोन, आपको पता है ऑक्सीडेशन में। ओके, अब एल्डिहाइड की फर्दर अगर हम ऑक्सीडेशन कर देते हैं, लेट इट बी इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 in the presence of sulfuric acid, एसिडिक मीडियम के अंदर, तो इट विल फॉर्म एसिड, राइट, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस चीज का ध्यान रखिए, अगर आपका एंड प्रोडक्ट कोई एसिड है तो आपकी कोशिश होनी चाहिए उससे पीछे मुझे एल्डिहाइड बन जाए, और अगर एल्डिहाइड है तो ट्राई कीजिए कि उससे पहले मैं अल्कोहल बना लूं, क्योंकि अल्कोहल को हम आसानी से कन्वर्ट कर लेंगे, राइट। अब इसका रिवर्स करते हैं, अगर हम एसिड की वन स्टेप रिडक्शन करते हैं, एसिड की रिडक्शन करते हैं, तो बन जाएगा एल्डिहाइड। ठीक है, उल्टा बिल्कुल, ऑक्सीडेशन करेंगे तो उधर जाएंगे, वापसी करेंगे तो रिडक्शन, एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड की दोबारा रिडक्शन करेंगे, इट विल फॉर्म एल्कोहल। इस चीज को मैं आगे इन कन्वर्जन्स के अंदर आपके सामने यूज करूंगी। ठीक है, तो जिसको ऑक्सीडेशन का पता है उसका रिवर्स रिडक्शन, एसिड से एल्डिहाइड बनाना है, रिडक्शन कर दो, एल्डिहाइड से अल्कोहल बनाना है, रिडक्शन कर दो, हाइड्रोजन निकल रही है तो ऑक्सीडेशन हो रही है ना, जैसे यहां से ये निकला तो एल्डिहाइड, इसके अंदर ऑक्सीजन ऐड हो गई तो एसिड बन गया, राइट। तो एक तो ये चीज का ध्यान रखना है आपने। फिर हमारे पास कुछ एक छोटी छोटी रिएक्शंस हैं जिनको आप डायरेक्ट कन्वर्जन के लिए यूज कर सकते हो। जैसे जैसे हमारे पास आगे बढ़ेगा ये वीडियो, मैं आपको बताते चलूंगी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन, ये कोई एल्डिहाइड, और हम चाहते हैं वन कार्बन एक्स्ट्रा वाला एल्डिहाइड या कीटोन बन जाए, तो आप ग्रिग्नार्स रिएजेंट यूज कर सकते हो, एक या दो कार्बन जो भी आप बढ़ाना चाहो आप उसको यूज कर सकते हो। तो ये इधर शिफ्ट होता है, एल्काइल ग्रुप इधर और MgBr इधर, जो भी इसके साथ होगा, व्हाट यू विल गेट OMgBr, और इधर एक एक्स्ट्रा एल्काइल ग्रुप लग गया। अगर इस एल्काइल ग्रुप के पास एक कार्बन है तो एक कार्बन एक्स्ट्रा हो जाएगा, अगर मान लीजिए ये इथाइल ग्रुप है तो दो कार्बन एक्स्ट्रा हो जाएंगे। तो इस रिएक्शन को भी हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो बिफोर now without wasting any more time, let me start. First conversion is ethanol. Okay, now ethanol is CH3 C double bond OH, और मुझे एंड प्रोडक्ट क्या चाहिए, मिथेनॉल, H C double bond OH. Now let's start with first conversion, that is from ethanol to methanol, right। दो कार्बन से बनेगा एक कार्बन। तो एक बात तो श्योर है कि हमें यहां पे डीकार्बोक्सिलेशन करनी चाहिए, दैट इज द ओनली रिएक्शन जिससे आप एक कार्बन को कम कर सकते हो। तो डीकार्बोक्सिलेशन के लिए इसको हमें एसिड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे, इसको कन्वर्ट कर देंगे हम एसिड के अंदर। ठीक है, तो हमने करी इसकी ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट इन एसिडिक मीडियम, राइट। तो ये बन जाएगा
CH3COOH। एल्डिहाइड इट वॉज इथेनॉल, एल्डिहाइड से क्या बन गया? एसिड। ठीक है, और कौन सा एसिड बन गया? एथेनोइक एसिड। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप डीकार्बोक्सिलेशन। यू पीपल मस्ट रिमेंबर सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन, राइट? तो ये किस तरीके से होता है? CH3COOH उसके साथ एक सोडियम हाइड्रोक्साइड कंबाइन करता है, तो यहां से H और यहां से OH, ये बन जाता है CH3COONA, सोडियम एसीटेट, सोडियम सॉल्ट ऑफ दिस एसिड प्लस H2O। अगेन इट कंबाइंस विद अनदर मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बन जाएगा CH3COONA प्लस वन मोर सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो, यहां से मिथाइल ग्रुप को रखेंगे और इधर से H को, 2 सोडियम 1 कार्बन 3 ऑक्सीजन, 2 सोडियम 1 कार्बन 3 ऑक्सीजन, सोडियम कार्बोनेट बाहर, CH3 के साथ लग गया H, मींस मीथेन। तो ये जो रिएक्शन मैंने एक स्टेप में की, ये रहा इसका फुल प्रोसीजर। कन्वर्जन्स के अंदर हमें ये प्रिविलेज रहता है कि आप रिएजेंट लिखेंगे एंड यू कैन राइट द एंड प्रोडक्ट, राइट? तो अब ये सबने नोट भी कर लिया होगा। इसकी मैं डायरेक्ट यहां पे हम लिख देंगे, यहां पे सोडा लाइम, दिस इज सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन, और क्या बन गया यहां पे? मीथेन। चलो माइनस कर दीजिए आप सोडियम कार्बोनेट, राइट? इसको हटा देती हूं। अब नेक्स्ट मीथेन बन गई। मीथेन से मुझे कहां पहुंचना है? मीथेनल। और एल्डिहाइड किससे बनेगा? अल्कोहल से। ठीक है, मतलब यहां पे मुझे चाहिए CH3OH। CH3OH कहां से बनेगा? मींस मुझे यहां पे चाहिए CH3Br। तो यहां पे हम मीथेन के अंदर ऐड करेंगे ब्रोमीन, माइनस हो जाएगा यहां से HBr और ये बन जाता है CH3Br, राइट? तो यहां पे ब्रोमीन और इधर साइड में लिख रही हूं मैं माइनस HBr। ठीक है, तो HBr बाहर, ये चीज बन गई। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे एक्वस KOH माइनस KBr और ये बन गया मिथेनॉल, क्योंकि ये दोनों हट जाएंगे एंड देयर विल बी सब्स्टिट्यूशन बाय OH ग्रुप, ये बन गया मिथेनॉल। ओके, अब मिथेनॉल की हम कर देंगे ऑक्सीडेशन विद माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यस, विद PCC। तो PCC की प्रेजेंस में हमने ऑक्सीडेशन की और क्या बन गया? मिथेनल। तो इस तरीके से हम इथेनॉल से क्या बना रहे हैं? मिथेनल। ठीक है, अल्कोहल से एल्डिहाइड की स्टेज तक जाना हो, देन वी हैव टू मेक यूज ऑफ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आप क्रोमिक ऑक्साइड यूज कर सकते हो CrO3 या फिर PCC, दिस इज द बेस्ट टूल। तो मैं यहां ऐड कर देती हूं PCC और हम क्या यूज कर सकते हैं? क्रोमिक ऑक्साइड। दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हो, यू कैन मेक यूज ऑफ क्रोमिक ऑक्साइड और PCC फॉर एज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। सेकेंड, वी आर स्टार्टिंग विद मिथेनल एंड वी विल एंड विद इथेनल। पहले वाली कन्वर्जन का बिल्कुल ऑपोजिट, रिवर्ट। ओके, तो ये रहा H C डबल बॉन्ड OH और इधर मुझे एल्डिहाइड ही चाहिए CH3 C डबल बॉन्ड OH। फिर से वही बात, एल्डिहाइड किससे बन सकता है? अल्कोहल से। मतलब मुझे इससे पीछे चाहिए CH3 OH, इधर भी H और इधर भी H। अब ये इथेनॉल, इथेनॉल कहां से मिलेगा? इथेनॉल से पीछे मुझे ब्रोमोइथेन चाहिए, तो सिस्टम वही चलेगा। लेट्स सी, मैंने यहां पे ऐड किया CH3MgBr, दिस इज ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। ये बॉन्ड इधर शिफ्ट, तो MgBr इसके ऊपर नेट चार्ज है पॉजिटिव और CH3 के ऊपर है -1, राइट? तो ये CH3 आ गया इसके पास और ये पूरा ग्रुप इसके पास, ये बना HCOMgBr और इधर क्या लग गया? CH3 और 2 हाइड्रोजन्स तो ऑलरेडी लगी हुई है इसके साथ। ठीक है, CH3। ओके,
अब हम इसकी करेंगे हाइड्रोलिसिस। एक H इधर, OH इधर, माइनस हो गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड। और देखो यहां क्या बना, CH3, उसके आगे 2 CH, C के साथ लग गए 2 H, और यहां क्या लग गया, OH। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, CH3 CH2 OH। क्या बन गया, इथेनॉल। ठीक है, और अब हम क्या करने वाले हैं, इथेनॉल, इथेनॉल की कर देंगे हम ऑक्सीडेशन, एंड व्हाट यू विल गेट, यहां से एक H इस ऑक्सीजन के साथ और एक H माइनस वाटर, ऑक्सीडेशन कर दी आपने PCC की प्रेजेंस में। अब देखो क्या बन गया, CH3 C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, इथेनॉल, इथेनॉल की ऑक्सीडेशन की तो क्या बन गया, इथेनल, क्योंकि इथेनल बनाने से पहले आपके पास होना चाहिए था इथेनॉल, है ना, सिंपल। सो इस तरीके से आप मिथेनॉल से क्या बना लेंगे, इथेनॉल। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट थर्ड, दिस इज इथेनॉल। इथेनॉल से बनाना है एसीटोन। एसीटोन को और क्या बोलते हैं, प्रोपेनोन। पेपर में 2 जगह ऐसे दिया था, एक जगह प्रोपेनोन लिखा हुआ था और एक जगह एसीटोन, तो मैंने यहां दोनों लिखे हैं। ओके, अब एल्डिहाइड एक बढ़ाकर कीटोन। ठीक है, लेट्स सी, ये रहा CH3 C डबल बॉन्ड OH। तो फर्स्ट स्टेप आप, क्योंकि एक कार्बन एक्स्ट्रा बन रहा है ना, प्रोपेनोन, तो हम यहां लगाएंगे CH3 MgBr। अगेन CH3 इसके पास और MgBr इसके पास, वी विल गेट CH3O MgBr, यहां लग गया CH3 और इसके साथ एक H ऑलरेडी लगा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप के ऊपर व्हाट वी डू, हमने कर दी इसकी हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस की, इधर H इधर OH, व्हाट यू गेट, CH3 CH CH3 OH, और माइनस हो गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड। अब ये बन गया बच्चों सेकेंडरी एल्कोहल। ये कार्बन, इसको अगर मैं स्ट्रेट लिखूं तो इट इज CH3 CHOH CH3, है ना सेकेंडरी कार्बन। 1 2 3, दिस इज प्रोपेन टू ऑल। ठीक है, अब आपको याद होना चाहिए, सेकेंडरी एल्कोहल की जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो कीटोन बनते हैं। ठीक है, अब एसीटोन, दिस इज CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, एक कार्बन बढ़ गया ना, देखो। तो अब जब इसकी हम ऑक्सीडेशन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ PCC, और आप पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ भी कर सकते हैं, आप क्रोमियम ऑक्साइड के साथ भी कर सकते हैं, तो ये दोनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ बाहर। ठीक है, और इधर क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। तो सेकेंडरी एल्कोहल से बन जाता है एसीटोन और प्रोपेनोन, राइट। तो प्राइमरी एल्कोहल, इसकी ऑक्सीडेशन होती है तो बनते हैं एल्डिहाइड। सेकेंडरी एल्कोहल की ऑक्सीडेशन होती है तो बनते हैं कीटोन, राइट। ठीक है, ये आप एल्कोहल्स में करके आए हो, क्लियर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, यहां तो कीटोन बन गया इजीली, क्योंकि जो भी ग्रिग्नार्स रिएजेंट यहां पे ऐड होगा वो इस कार्बन के एक तरफ तो एल्काइल ऑलरेडी है, तो ये दूसरी साइड लग जाएगा कार्बन। इसका मतलब ये हुआ कि इस तरीके से हम एल्डिहाइड से कोई भी हायर कीटोन बना सकते हैं। दिस रिएक्शन जो हम ग्रिग्नार्स रिएजेंट यूज कर रहे हैं, तो आप किसी भी लोअर एल्डिहाइड को कन्वर्ट कर सकते हो हायर कीटोन। हायर कीटोन, अब आपकी मर्जी है, आपको 2 कार्बन एक्स्ट्रा चाहिए तो आप यहां पे इथाइल ले लेते, आपको 3 कार्बन एक्स्ट्रा चाहिए तो आप यहां पे प्रोपाइल ले लेते, तो हम हायर कीटोन बना सकते हैं। अब मैं अगर एल्डिहाइड से मुझे एल्डिहाइड बनाना हो तो मैं इस जो भी हमने पाथ यूज किया है इस पाथ को यूज नहीं कर सकते, उसके लिए हमें कोई और तिकड़म लगानी होगी। लेट्स सी, एट नंबर 4 इथेनल CH3 C डबल बॉन्ड OH, और इससे बनने वाला है प्रोपेनल एल्डिहाइड विद 1 कार्बन एक्स्ट्रा, प्रोपेनल
CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। एक कार्बन बढ़ाना है, क्वाइट ऑब्वियस देयर विल बी सब्स्टिट्यूशन बाय साइनाइड ग्रुप। ठीक है, साइनाइड ग्रुप लगाने के लिए अब मैं यहां साइनाइड ऐसे नहीं लगा सकती, तो हम क्या करेंगे, पहले इसकी रिडक्शन करते हैं। एंड वी हैव अ वेरी स्पेशल रिएक्शन, आपको याद होगा एल्डिहाइड्स, हाउ दे रिएक्ट। यहां पे चलो R है, यहां पे H। एल्डिहाइड्स दे रिएक्ट विद हाइड्रोजन, right? And what they will form with the removal of water are CH double bond N single bond NH2, right? हो गया। अब फिर इसको हीट करते हैं, इसको भी हीट किया तो ये नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल बाहर, और ये दोनों H जुड़ गए कार्बन के साथ, मतलब R के साथ लग गया CH3। मतलब कहने का कि इस प्रोसेस से CHO ग्रुप डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है मिथाइल ग्रुप के अंदर बाय यूजिंग हाइड्रोजन एंड रिडक्शन विद हाइड्रोजन। यस, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन, दैट इज वोल्फ-केशनर रिडक्शन। तो एल्डिहाइड को डायरेक्ट आपको मिथाइल ग्रुप में कन्वर्ट करना हो, यू कैन मेक यूज ऑफ दिस रिएक्शन, राइट? तो लेट मी मूव फॉरवर्ड। अब हम इस रिएक्शन को यूज करेंगे। I will write reduction with hydrazine. This is NH2 NH2 hydrazine heat, and this is Wolff-Keshner reduction. ठीक है, नीचे को लिख देती हूँ। This is Wolff-Keshner reduction। ठीक है, तो इस रिएक्शन से क्या बना, CH3 CH3, ये बन गया इथेन। ओके, इथेन के अंदर हम ऐड करेंगे क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ये बन जाएगा CH3 CH2 Cl माइनस HCl हो जाता है, वो आपको पता है। ठीक है, ओके, अब हम क्या इसमें ऐड करने वाले हैं, यस, वी विल मेक यूज ऑफ KCN। KCN ऐड किया, KCl बाहर, एंड इट विल फॉर्म CH3 CH2 CN, दिस इज प्रोपेन नाइट्राइल बन गया, प्रोपेन नाइट्राइल। ठीक है, ओके, अब मुझे वहां तक पहुंचना है, उससे पहले क्या चाहिए मुझे, अल्कोहल। अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करेंगे तो एल्डिहाइड बन जाएगा। ओके, तो अल्कोहल मैं किससे बना सकती हूं, एमीन से। यस, तो हमने इसकी कर दी रिडक्शन। ठीक है, साइनाइड की हम कर देंगे रिडक्शन। What we will get, CH3 CH2 CH2 NH2, ये बन गई हमारे पास प्राइमरी एमीन। ओके, अब प्राइमरी एमीन के अंदर हमने ऐड किया नाइट्रस एसिड HNO2, तो ये वाला ग्रुप डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल के अंदर, CH3 CH2 CH2OH, ये बन गया प्रोपेनॉल 1। ठीक है, और इसकी हम PCC और क्रोमिक ऑक्साइड के साथ रिडक्शन कर देंगे, देन वी विल PCC और क्रोमिक ऑक्साइड के साथ ऑक्सीडेशन कर देंगे, देन व्हाट वी विल गेट, यस, एल्डिहाइड प्रोपेनॉल। सो दिस इज द रूट फ्रॉम विच यू कैन प्रिपेयर एनी हायर एल्डिहाइड फ्रॉम वन कार्बन लेस पेरेंट एल्डिहाइड। इथेनॉल से प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल से ब्यूटेनॉल, आप इस रूट के थ्रू बना सकते हैं। ठीक है, साइनाइड बन गया। साइनाइड के बाद आपने इसकी रिडक्शन कर दी तो प्राइमरी अमीन, प्राइमरी अमीन से डायरेक्ट आप NH2 को कन्वर्ट कर लेते हो HNO2 के साथ, किसमें, अल्कोहल में। अब मैं बहुत बार आपको बता चुकी हूं कि ये वाला जो NH2 ग्रुप है, इसके अंदर किस तरीके से ऐड होता है नाइट्रस एसिड, N के नीचे N, इधर ऑक्सीजन और इधर OH, तो जो भी ग्रुप इधर लगा होगा उसके साथ OH चला जाएगा, और ये नाइट्रोजन बाहर और ये वाटर बाहर। ठीक है, तो ये था इथेनॉल टू प्रोपेनॉल। नेक्स्ट, फिफ्थ इज, इथेन से मुझे बनानी है ब्यूटेन। ओके, ये रही इथेन, CH3 CH3 इथेन, और मेरे पास एंड प्रोडक्ट इज CH3 CH2 CH2 CH3। नाउ दिस इज ब्यूटेन। क्या
मेरे पास कोई ऐसी केमिकल रिएक्शन है जिसमें मैं इन दोनों को आपस में जोड़ लूं? यस, वुड्स रिएक्शन। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आप करेंगे इसकी क्लोरीनेशन, माइनस HCl, यू विल गेट CH3CH2, यू विल गेट CH3CH2Cl। आप यूज करेंगे इसके दो मॉलिक्यूल, किसके साथ, सोडियम के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। दिस इज कॉल्ड वुड्स रिएक्शन, राइट, वुड्स रिएक्शन। तो आपको पता है ये दोनों NaCl बाहर और ये दोनों इथाइल ग्रुप आमने सामने जुड़ के हमें क्या दे देंगे, CH3CH2CH2CH3, ये बन गया ब्यूटेन। अच्छा, मैं इसको थोड़ा खोल के लिख देती हूं, CH3CH2Cl प्लस 2 सोडियम CH2CH3, ऐसे लिखते थे ना वुड्स रिएक्शन। इसके दो मॉलिक्यूल यूज किए, ये निकल गया 2 NaCl बाहर और ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और क्या बन जाएगी, ब्यूटेन, है ना, सिंपल। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट, इथीन से बनाना है ग्लाइकॉल। ओके, देखते हैं नंबर 6, इथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ग्लाइकॉल के रहा CH2CH2OH। ये कैसे करेंगे, +1 के अंदर जब आप एल्कीन्स की ऑक्सीडेशन करते हो तो आप KMnO4 को दो तरह यूज करते हो, है ना, कोल्ड एंड हॉट। जो हॉट KMnO4 है, इट लीड्स टू क्लीवेज ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड को तोड़ देता है जहां पे भी डबल बॉन्ड होगा। लेकिन अगर आप हॉट की जगह कोल्ड को यूज करोगे, बॉन्ड नहीं टूटेगा, देयर विल एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अब देखो कैसे बनाइए। हमने करी इसकी ऑक्सीडेशन विद कोल्ड KMnO4 एंड इट इज अ वेरी सिंपल रिएक्शन, डाइऑल्स बन जाते हैं, एल्कीन से बन जाते हैं एल्केन डाइऑल्स। ठीक है, बहुत सिंपल रिएक्शन। आपको प्रोपीन से प्रोपेन 1,2 डाइऑल बनाने को बोलोगे, सेम रिएक्शन, इसी रिएक्शन को आप कंटिन्यू करेंगे। आप माइल्ड मतलब ऑक्सीडेशन करेंगे विद कोल्ड KMnO4 और जहां पे भी डबल बॉन्ड होगा उसके अक्रॉस 2 OH लग जाते हैं एडजेसेंट कार्बन्स के ऊपर। ठीक है, तो दे गिव डाइऑल्स, हो गया इथीन से ग्लाइकॉल। ओके, नेक्स्ट इज 7th, इथीन से ही हम बनाने वाले हैं इथेनॉल। देखते हैं कैसे बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, दिस इज इथीन। मुझे चाहिए CH3CH2OH। ये कैसे बनता है, अगर मेरे पास किसी तरीके से ऐसे बन जाए CH2Br, तो मैं इसके अंदर KOH, एक्वस KOH यूज करके माइनस कर दूंगी KBr और बन जाएगा इथेनॉल। ये बन गया इथेनॉल और ये बन गया ब्रोमो इथेन। ठीक है, यहां तक कैसे पहुंचू, सिंपल, HBr ऐड कर दीजिए, सिमेट्रिकल है, इधर H लगा दो इधर Br लगा दो, तो ये बन गया माइनस, माइनस कुछ नहीं होगा, आप इसके अंदर ऐड कर दीजिए HBr। ठीक है, और इधर H लगा इधर Br और ये बन गया ब्रोमो इथेन, उसमें KOH डालो बन जाएगा इथेनॉल, सिंपल। नेक्स्ट, ब्रोमोमीथेन से हम बनाएंगे इथेनोइक एसिड। अब एसिड बन रहा है, क्वाइट ऑब्वियस, हमें साइनाइड यूज करना पड़ना इधर। तो नंबर 8 ब्रोमोमीथेन और इससे बनने वाला है एथेनोइक एसिड। ओके, दिस इज CH3COOH और मेरे पास है ब्रोमोमीथेन CH3Br। अच्छा देखो, ये कन्वर्जन क्योंकि आपके किसी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में थी एंड दे हैव स्टार्टेड विद ब्रोमोमीथेन। अगर वो आपको ये कहें कि मीथेन से बनाओ तो आप क्या करेंगे, मीथेन के अंदर ब्रोमीन डालेंगे माइनस HBr और क्या बन जाएगा, ब्रोमोमीथेन। तो यहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, लेकिन अभी जैसे हमारे पास यहां है तो मैं इसको थोड़ा बिहाइंड द स्क्रीन रखूंगी।
ब्रोमोमीथेन, ब्रोमोमीथेन से मुझे पहुंचाना है एथेनोइक एसिड तक। ओके, तो इसको किस तरीके से किया जाए? आप इसमें डाल दीजिए KCN, माइनस हो गया KBr और ये बन गया CH3CN, है ना? 3 स्टेप के अंदर कंप्लीट हो जाएगी। और इसकी जब हम करेंगे कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, व्हाट यू विल गेट CH3COOH। ओके, इसकी अगर मैं कर देती हूं पार्शियल हाइड्रोलिसिस, कंप्लीट का मतलब वी आर मेकिंग यूज ऑफ 2 वाटर मॉलिक्यूल्स एंड पार्शियल मीन्स वी आर मेकिंग यूज ऑफ ओनली 1 वाटर मॉलिक्यूल। जब एक वाटर मॉलिक्यूल यूज होता है इट विल गिव CH3C+ONH2, एमाइड बनता है। और अगर मैं कहीं इसकी कर देती रिडक्शन, हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, व्हाट यू विल गेट CH3CH2NH2। तो ब्रोमोमीथेन से आपको क्या क्या बोला जा सकता है बनाने के लिए? एथेनोइक एसिड, ये बन गया इथेनामाइड, ये क्या बना 1 2 3 इथेनामीन, ठीक है। सायानाइड, ये बहुत ही काम की रिएक्शन है, इसको हम एसिड बना सकते हैं, इससे हम एमाइड बना सकते हैं और इसी से हम एमीन भी बना सकते हैं। क्लियर? तो नेक्स्ट देखो, इथाइल ब्रोमाइड से बनाना है प्रोपेनामाइड, सेम यही चीज आ जाएगी, अभी हम देखते हैं। तो ये क्लियर हो गया आप लोगों को, ब्रोमोमीथेन से स्टार्ट किया हो चाहे मीथेन से स्टार्ट किया हो, मीथेन से बन जाता है ब्रोमोमीथेन, ठीक है, ब्रोमीन डालेंगे ब्रोमोमीथेन। ओके, तो चलो नंबर 9 के ऊपर हम डिस्कस करेंगे अभी सेम इसी तरह का एक और रिएक्शन। दिस इज इथाइल ब्रोमाइड, ओके, CH3CH2Br, दिस इज इथाइल ब्रोमाइड और मुझे इससे बनाना है प्रोपेनामाइड। ओके, CH3CH2C+ONH2, दिस इज प्रोपेनामाइड। आप ट्रैक समझ गए हमें कहां पे जाना है। आप इसमें डालेंगे KCN माइनस KBr, इट विल गिव CH3CH2Cn। और अगर हम सायानाइड की कर देते हैं पार्शियल हाइड्रोलिसिस, what you will get, only 1 water molecule is added, it will give propanamide। और लेकिन अगर मैं इसकी कर देती हूं कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, दिस इज कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, what you will get, ये बना देगा एसिड, it will be CH3CH2COOH, प्रोपेनोइक एसिड। और अगर मैं इसकी कर देती रिडक्शन तो ये बना देता CH3CH2CH2NH2, प्रोपेन एमीन। समझ आई बात? आपको तो सिर्फ यही प्रोडक्ट बनाने को बोला है, लेकिन जरूरी थोड़ा इस बार भी पेपर में ऐसे ही आएगा, तीनों में से कोई भी ऑप्शन दे सकते हैं। आपको ध्यान ये रखना है दिस इज ब्रोमोमीथेन और इथाइल ब्रोमाइड, जिस भी टाइप में आपको क्वेश्चन दिया गया हो जस्ट ध्यान दीजिए कि 2 कार्बन से, दिस इज ब्रोमोइथेन, 2 कार्बन से उसने 3 कार्बन का प्रोडक्ट पूछा है, तो क्वाइट ऑब्वियस यू हैव टू ऐड CN। सायानाइड ऐड कर लिया, आप एसिड बना सकते हो, आप एमाइड बना सकते हो, आप एमीन बना सकते हो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं टोलुइन टू बेंजाइल एल्कोहल। एक्ट नंबर 10, टोलुइन टू बेंजाइल एल्कोहल। आपको पता है टोलुइन क्या होती है? बेंजीन के ऊपर CH3 लग जाए, दिस इज कॉल्ड टोलुइन, और मुझे एंड पे चाहिए बेंजाइल एल्कोहल, मतलब इसी के अंदर CH2OH चाहिए। OH किसकी जगह पे लगेगा? हेलोजन की जगह पे, मतलब मुझे यहां पे बीच में क्या चाहिए? CH2, Cl ले लो, CH2Cl। अब देखो ये क्लोरीन मुझे चाहिए साइड चेन के ऊपर, और साइड चेन क्या है? एल्काइल ग्रुप। जब भी ऐसा हो तो आपको क्लोरीन यूज करनी है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट और सिंपल हीट। समझ आए? या तो आप सॉल्यूशन को बॉईल कर दीजिए, हीट टू बॉईल, क्लोरीन डाल दो, आप लाइट मत डालिए, आप उसको बॉईल कर दीजिए, इतना हीट करें दैट इट विल स्टार्ट बॉइलिंग, ठीक है। अगर आप क्लोरीन यूज करोगे किसी भी ल्यूइस एसिड की प्रेजेंस में, देयर विल बी रिंग सब्स्टिट्यूशन,
समझ आई बात? रिंग सब्स्टिट्यूशन होगी जिस वक्त आप क्लोरीन यूज करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ ल्यूइस एसिड, AlCl3 भी आप यूज कर सकते हैं, FeCl3 और AlCl3, तो देयर विल बी सब्स्टिट्यूशन। मिथाइल अपनी जगह रहेगा लेकिन सब्स्टिट्यूशन ऑर्थो या पैरा पे हो जाएगी। लेकिन मुझे कहां चाहिए अब? साइड चेन में, है ना? तो मैं क्या यूज करने वाली हूं यहाँ पे? FeCl3 नहीं मैंने यूज करना है, आई विल मेक यूज ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, और इसको बॉइल कर दीजिए, ठीक है? इसको हीट करो सो दैट इट मे बॉइल। तो टॉलुइन से बन गया मेरे पास बेंजाइल क्लोराइड, और अब मैं इसमें ऐड करूंगी एक्वस KOH। अब आप इस चीज को भूल जाइए कि बेंजीन ग्रुप लगा है, हमारे पास एलिफेटिक केमिकल रिएक्शंस चलेंगी, मतलब जब हम एल्केन्स के साथ हम यूज करते हैं, ठीक है? इट विल गिव बेंजाइल एल्कोहल, ठीक है? अच्छा, अब ये बेंजाइल वर्ड आ गया बीच में, मैं फिर से एक बार बता देती हूं, जबकि ये चीजें हमारे प्रीवियस वीडियोस के अंदर पड़े हुए हैं, ठीक है? तो +1 की प्लेलिस्ट के अंदर बेसिक कंसेप्ट्स, देन हाइड्रोकार्बन्स, फुल प्लेलिस्ट वहां पे है। बेसिक कंसेप्ट्स के लिए नॉमेनक्लेचर, एरोमेटिसिटी, एवरीथिंग, उनकी स्टीरियो आइसोमेरिज्म, सिंपल स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, सब कुछ है उसमें, इवन कॉन्फर्मेशंस भी हैं, ठीक है? तो आप वहां से डिटेल जो है वो देख सकते हो। ओके, अब ये रहा मेरे पास बेंजीन। बेंजीन के ऊपर लग गया CH3। अगर इसमें से एक H हटा दिया जाए, जिस वक्त साइड चेन वाली कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच्ड हैं, दिस इज कॉल्ड बेंजाइल। सेकेंड स्टेप के अंदर हमने एक और H हटा दिया, दिस इज कॉल्ड बेंजल। और अगर तीसरा H भी हटा दिया, इस कार्बन के साथ कोई भी हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच्ड नहीं है, दिस इज कॉल्ड बेंजो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना, क्योंकि पेपर में ना कई बार वो ऐसे ही देते हैं कि आप बेंजेल्डिहाइड बनाइए, बेंजोइक एसिड बनाइए, या समथिंग एल्स, कुछ भी आपको बोल सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना चाहिए बेंजाइल, बेंजल और बेंजो। बेंजो ट्राइक्लोराइड कैसे पता चलेगा क्या होता है, ठीक है? तो कन्वर्जन क्लियर? अब मैं इन कंपाउंड्स का थोड़ा सा आपको नाम लिख के बता देती हूँ। अगर इसके साथ लग जाता है Cl, बेंजाइल क्लोराइड, OH लग गया तो बेंजाइल एल्कोहल, ठीक है? अगर यहां पे 2 क्लोरीन लग जाते हैं, इट विल बी बेंजल डाइक्लोराइड। 3 क्लोरीन्स लग जाते हैं, बेंजो ट्राइक्लोराइड, ठीक है? अच्छा, अब देखो, ये है मेरे पास C डबल बॉन्ड OH। ये कौन सा ग्रुप है? ये वो ग्रुप है जिसमें कार्बन के साथ एक ही H लगा है, दिस वन। क्या बोलते हैं इसको? बेंजल। ओके, तो ये बन गया बेंजल प्लस एल्डिहाइड, बेंजेल्डिहाइड बन गया ना नाम, ठीक है? ओके, अगर मेरे पास ये ग्रुप हो C डबल बॉन्ड OOH, अब देखो इस कार्बन के साथ डायरेक्ट एक भी हाइड्रोजन नहीं है, ये हाइड्रोजन तो ऑक्सीजन के साथ प्रेजेंट है। दिस कार्बन इज बॉन्डेड टू ऑक्सीजन्स, कौन सा ग्रुप आ गया? बेंजो। तो दिस इज बेंजो प्लस ओइक एसिड, और ये बन गया बेंजोइक एसिड, ठीक है? तो इस तरह के नॉमेनक्लेचर की ज्यादा डिटेल चाहिए, यू कैन मूव टू जनरल प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स प्लेलिस्ट ऑफ +1। बहुत सारी इसमें कन्वर्जन्स है जो हमने बेंजीन से उठाई हैं। लेट्स सी अलग अलग एग्जाम्स में कैसे आया हुआ है, अलग अलग एग्जाम्स के अंदर कैसे पूछा गया है इन क्वेश्चंस को। फर्स्ट ऑफ ऑल 10 हम कर चुके हैं, नाउ एट नंबर 11 बेंजीन से बनाना है एसिटोफिनोन। ओके, तो बिगनिंग है हमारे पास बेंजीन और एसिटोफिनोन। देखो, दिस ग्रुप इज एसिटो, दिस ग्रुप इज फिनाइल, ठीक है क्या? कीटोन, तो दिस इज एसिटोफिनोन, राइट? क्या मेरे पास कोई ऐसी केमिकल रिएक्शन है कि मैं डायरेक्ट इस ग्रुप को इस पे लगा सकूं? यस, दिस इज फ्रीडल क्राफ्ट्स एसाइलेशन। एसाइल ग्रुप हम लगा सकते हैं, और वो एसाइल ग्रुप हमने कौन सा लगाया? Cl, C डबल बॉन्ड O, CH3, दिस इज एसिटाइल क्लोराइड। ओके,
यहां से H और यहां से Cl बाहर, माइनस HCl, व्हाट वी विल गेट, यस, एसिटोफिनोन। ये कार्बन डायरेक्ट इसके साथ जुड़ जाएगी। ओके, अच्छा, एसिटोफिनोन की जगह अगर आपको बोल दिया जाता है बेंजोफिनोन, तो इन केस मैं यहां पे CH3 की जगह पे यूज करूंगी C डबल बॉन्ड O C6H5। अगेन इट वॉज एसिटाइल क्लोराइड, तो इसको हम बोल देते हैं, सिंपल एसाइलेशन लिखा तो वो कुछ भी हो सकता है। नाउ इट वॉज एसिटाइलेशन। तो अगर मैं फ्रीडल क्राफ्ट बेंजोइलेशन कर देती हूं, आप सिंपल एसाइलेशन लिख सकते हो। एसाइलेशन हमने दो तरह से कर दी, एसिटाइल ग्रुप यूज किया और बेंजोइल क्लोराइड ग्रुप यूज किया। तो अगेन यहां पे क्या लग जाता, C डबल बॉन्ड O और इधर C6H5। नाउ दिस इज बेंजो, ठीक है, फिनाइल बेंजोफिनोन, दिस इज बेंजोफिनोन। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आपको पता है C6H5 का मतलब दिस ग्रुप, दिस इज बेंजोफिनोन। तो ये आगे मैंने एक जगह नोट की थी ये वाली कन्वर्जन, तो मैंने दोनों इकट्ठी करवा दी, ठीक है। तो ये हो गया बेंजीन से एसिटोफिनोन एंड बेंजीन से बेंजोफिनोन। नेक्स्ट इज बेंजीन टू मिथाइल बेंजोएट, एस्टर है। ओके, लेट्स सी, ये रही बेंजीन, मुझे बेंजीन से स्टार्ट करके बनाना है मिथाइल बेंजोएट। ये रहा बेंजीन, C डबल बॉन्ड O OCH3, दिस इज बेंजोइक एसिड, H हटाया CH3 लगाया, तो इट वॉज मिथाइल बेंजोएट, राइट, एस्टर है। लेकिन मुझे वहां तक पहुंचने के लिए आपको पता है एस्टर कैसे बनता है, आपको चाहिए एक एसिड और आपको चाहिए एक अल्कोहल, एंड दिस इज द ओनली रिएक्शन जिसमें एसिड का OH और अल्कोहल का H यूज होता है। दिस रिएक्शन इज नोन एज स्टेरिफिकेशन रिएक्शन। याद रखना, हर एसिड H पॉजिटिव देता है, बट this is the only reaction in which OH is contributed by acid and H is contributed by alcohol, right? तो मुझे ये रिएक्शन करनी है, मतलब मुझे इसको कन्वर्ट करना है एसिड में, फिर मैं उसके लिए अल्कोहल यूज कर सकती हूँ, ठीक है। एसिड बनाने के लिए, क्योंकि इससे पहले मुझे कोई और रिएक्शन चाहिए, देखो हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन है, अभी आपको याद आ जाएगी। मिथाइल ग्रुप को डायरेक्ट हम एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। मेरे पास है एल्काइल साइड चेन, ठीक है, अगर मैं इसके अंदर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालूंगी ऑक्सीडेशन के लिए इन एसिडिक मीडियम, व्हाट वी विल गेट, इसको हीट करेंगे तो ये डायरेक्ट चेंज हो जाता है विद स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इनटू COOH, राइट, ओके। लेकिन अगर मुझे एल्डिहाइड तक जाना हो तो इसके अंदर वी विल मेक यूज ऑफ सर्टेन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि एसिड से पहले एल्डिहाइड बनता है, तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हम यूज करेंगे, और वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अलग अलग तरह के हैं, जिसमें आप टोलुइन से, दिस इज टोलुइन, ठीक है, टोलुइन से आप एल्डिहाइड बना सकते हैं, मतलब आपकी रिएक्शन स्टॉप करेगी जाके बेंजेल्डिहाइड के ऊपर। तो यू कैन मेक यूज ऑफ, अब यहां पे क्या क्या हम यूज कर सकते हैं, पहला, you can make use of chromic oxide in the presence of acetic anhydride, CH3COO twice, this is acetic anhydride, यही होता है ना, CH3C double bond O, CH3C double bond O, ठीक है, तो CH3CO 2 times oxygen, this is acetic anhydride, acetic anhydride. This is the one reagent. Second reagent, you can make use of chromyl chloride in the presence of carbon disulfide followed by hydrolysis. तो आप इतना भी लिख देंगे, it will solve the purpose, ठीक है। तो आप चाहे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप यूज कर रहे हो
chromic oxide in the presence of acetic anhydride, it will give benzaldehyde. ठीक है, आप यूज करेंगे क्रोमाइल क्लोराइड, ठीक है, ये मैंने एक लिख दिया, और टोलुइन के अंदर आप ऐड करेंगे क्रोमाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड. आपको याद है इस रिएक्शन को बोलते हैं ईटार्स रिएक्शन, है ना. क्रोमाइल क्लोराइड कॉम्प्लेक्स बनता है, उसके बाद डायरेक्ट वो एल्डिहाइड के अंदर चेंज हो जाता है. तो दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू बेंजल्डिहाइड. तो आपके पास कोई भी ऐसी कन्वर्जन आ जाती है जहां आपको टोलुइन को कन्वर्ट करना है एल्डिहाइड, इसके अंदर बेंजल्डिहाइड के अंदर, यू कैन मेक यूज ऑफ दिस कंपाउंड और क्रोमाइल क्लोराइड. ठीक है. अच्छा, अगर कहीं पे आपको बेंजीन से बनाना हो, मान लीजिए बेंजीन को आपको बेंजल्डिहाइड के अंदर, तो हमारे पास एक और रिएक्शन है, दैट इज कोच रिएक्शन. ठीक है, ये सबने नोट कर लिया. अब बेंजीन से भी बेंजल्डिहाइड बन जाता है. लेट मी टेल यू, हम बेंजीन से भी डायरेक्ट बना सकते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड HCl in the presence of aluminium chloride, Lewis acid, aluminium chloride and cuprous chloride, और ये बन जाता है बेंजल्डिहाइड. ये दोनों पहले रिएक्ट करके बना देते हैं दिस कंपाउंड. दिस इज कॉल्ड फॉर्माइल क्लोराइड. दिस इज वेरी वेरी अनस्टेबल. तो हम यूज इसी को करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड गैस. दिस इज इन गैसियस फॉर्म, और एकदम से ये पहले रिएक्ट करके ये चीज बनाते हैं, उसके बाद यहां से हटता है H, तो ये वाला ग्रुप वहां सब्स्टिट्यूट हो जाता है, और ये Cl इस H के साथ बाहर चला जाता है. तो इस तरीके से बन जाता है बेंजल्डिहाइड. तो दिस इज ऑल्सो अ कन्वर्जन. ठीक है, एक और तरीका है, आपने चाहे बेंजीन से स्टार्ट किया चाहे टोलुइन से. लेट मी स्टार्ट विद बेंजीन. बेंजीन के अंदर ऐड किया मिथाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3. ठीक है, दिस इज फ्रीडल क्राफ्ट्स रिएक्शन. ओके, तो ये बन गया हमारे पास टोलुइन. टोलुइन की करी हमने क्लोरीनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ये बन गया मेरे पास बेंजाइल क्लोराइड. इसकी फिर से क्लोरीनेशन की इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, और ये बन गया बेंजल डाइक्लोराइड. ठीक है, अब हम इसकी कर देंगे हाइड्रोलिसिस. ठीक है, हाइड्रोलिसिस की, इधर N इधर OH, इधर Na इधर OH, तो ये बन गया हमारे पास CH OH. और आपको पता है ये अनस्टेबल होता है, माइनस हो जाएगा वाटर, और ये बन जाएगा बेंजल्डिहाइड. मतलब कहने का बहुत से रूट्स हैं जिससे आप बेंजीन से या टोलुइन से एल्डिहाइड बना सकते हो. माइल्ड से एल्डिहाइड और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे, इट विल स्टॉप एट बेंजोइक एसिड. ठीक है, तो माइल्ड के साथ करेंगे तो एल्डिहाइड, स्ट्रॉन्ग के साथ करेंगे तो एसिड. तो मुझे तो एसिड चाहिए, लेकिन उससे पहले इसके ऊपर क्या चाहिए, मिथाइल ग्रुप. ठीक है, ओके, फिर से आ गया CH3Cl. दिस इज फ्रीडल क्राफ्ट्स एल्काइलेशन, है ना, फ्रीडल क्राफ्ट्स एल्काइलेशन, और ये हमेशा होती है इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3. यहां से H हटा, यहां से Cl, व्हाट यू विल गेट, हमारे पास आ गया टोलुइन. ओके, अब देखो टोलुइन की हम कर देंगे ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन होगी विद स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक KMnO4. तो ये कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, ये बन गया COOH. ठीक है, चलो इधर हमारे पास जगह है, मैं इधर को बना देती हूं. अब हमें टोलुइन, इधर रेडी हो गया टोलुइन. ओके, टोलुइन की कर दीजिए ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दैट इज KMnO4. व्हाट यू विल गेट, अरे वाह, ये तो एसिड बन गया. नाउ दिस इज बेंजोइक एसिड. अब एक स्टेप हम पीछे हैं, ये एसिड आ गया, और ये लीजिए CH3OH, ये आ गया मिथेनॉल. और ये हमेशा किसकी प्रेजेंस में होगा, रिएक्शन
एसिडिक मीडियम के अंदर होती है। एस्टेरिफिकेशन इट इज ऑलवेज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहां से H और यहां से OH माइनस वाटर, और क्या बन गया COOCH3, COOCH3। दिस वॉज द रिक्वायर्ड प्रोडक्ट, ये बनाना था हमें। नेक्स्ट एट नंबर 13 बेंजीन से बनाइए। दिस इज बेंजीन, और इससे हमें बनाना है मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड। ओके, देख लेते हैं कैसे बनेगा। ये रहा बेंजोइक एसिड और इसकी मेटा पोजीशन के ऊपर हमें चाहिए नाइट्रो। अच्छा, अब मैं एक दो चीजें और यहां आपको बताने वाली हूं। अगर किसी बेंजीन रिंग के ऊपर कोई भी ऐसा ग्रुप लग जाता है जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, मतलब यहां पे OH हो सकता है, यहां पे हैलोजन हो सकती है, ठीक है, यहां पे ईथर वाला ग्रुप हो सकता है, ऐसा कोई भी ग्रुप प्रेजेंट हो, यहां पे एमीन हो सकती है, समझ आई, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। तो उसकी वजह से ऑर्थो और पैरा के ऊपर नेगेटिव चार्ज बढ़ जाता है, ठीक है। फॉर द डिटेल यू कैन कंसल्ट नोट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, आप प्लेलिस्ट ओपन कर सकते हो। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, क्योंकि जैसे ही अंदर को शिफ्ट होगा ये वाला बॉन्ड इधर आता है, तो ऑर्थो और पैरा के ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसका मतलब जो भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी इट विल टेक प्लेस एट ऑर्थो एंड पैरा। ओके, इन केस हमारे पास कोई ऐसा ग्रुप है, ये तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, दैट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। जैसे हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप, हमारे पास COOH ग्रुप, देन नाइट्रो ग्रुप, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचते हैं, तो इनकी वजह से जब ये बॉन्ड इधर से इधर शिफ्ट करता है तो ऑर्थो और पैरा के ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। मतलब अब इन 2-3 पोजीशंस के ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं हो सकती, लेकिन पूरी रिंग के ऊपर एक पोजीशन ऐसी है दैट इज मेटा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं आया, अगर नेगेटिव नहीं आया तो पॉजिटिव भी नहीं आया, मतलब इट इज हैविंग सर्टेन इलेक्ट्रॉन्स। तो जब भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो तो सब्स्टिट्यूशन कहां पे होती है, मेटा के ऊपर। तो अगर तो आपको कन्वर्जन इसके अकॉर्डिंग है दैट इज इजी, लेकिन आपने ध्यान देना अगर वो थोड़ा हटके है, नेक्स्ट वाले में देखो पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड बोला है, बेंजोइक एसिड के साथ नाइट्रो तो लग सकता है, मेटा पे तो हंस के लगेगा, लेकिन अगर इसको आप पैरा पे लेके जाना चाहते हो अड़ जाएगा। क्यों, पैरा के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज है भाई, बेंजोइक एसिड इट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और वो तो ऑर्थो और पैरा पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर रहा है, नाइट्रो ग्रुप को कैसे सपोर्ट करेगा, लेकिन हम करवाएंगे, अभी देखना आप, ठीक है। तो ये मैंने आपको जनरल बात बता दी। अब इधर हमारा पहला स्टेप क्या है, बेंजोइक एसिड बनाना, और वो आप अच्छे से जानते हो। फर्स्ट स्टेप के अंदर आपने CH3Cl यूज किया इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 एंड इट वाज फ्रीडल क्राफ्ट्स रिएक्शन, मैं पूरा नहीं लिख रही हूं, और ये बन गया CH3, ठीक है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन से हमारे पास बन गई टोलुइन, ये रही टोलुइन, ठीक है। फिर हम टोलुइन की करते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन, और ये बन जाता है बेंजोइक एसिड। हमें एसिड बनाना था। अब आपको पता है ये जो बेंजोइक एसिड है इट इज मेटा डायरेक्टिंग इन नेचर, क्योंकि ऑर्थो और पैरा पे तो ये पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेगा। अब हम इसकी नाइट्रेशन करेंगे, नाइट्रिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ये हमेशा इसके साथ आता है, कंसेंट्रेटेड कंसेंट्रेटेड, और मेटा पोजीशन ही है जिसके ऊपर ये लग सकता है, -H2O, यहां से हाइड्रोजन हटेगा और इसमें से OH, बाकी क्या बचा NO2, तो ये बन गया मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। इट वॉज द रिक्वायर्ड, ये बना बेंजोइक एसिड, इट वॉज टोलुइन, राइट। अब नेक्स्ट मुझे बनाना है पैरानाइट्रोबेंजोइक एसिड, क्योंकि एसिड ये वाला ग्रुप ये तो इट वाज हैविंग -I इफेक्ट, तो ये तीनों पोजीशन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर रहा था,
लेकिन अब मुझे इसको थोड़ा हटा कर लेके जाना है, तो हम देखें इसको किस तरीके से करेंगे। मैं इसी के साथ इसको लिखूंगी सो दैट आप आराम से कंपेयर कर सकें। तो आई विल स्टार्ट विथ बेंजीन एज यूजुअल, इट इज गिवन देयर। ये रहा मेरे पास बेंजीन, ठीक है, ओके। बेंजीन के अंदर हमने ऐड किया CHCl3 in the presence of anhydrous AlCl3. Yes, you are right. It was Friedel-Crafts reaction. Okay. और ये बन गया फर्स्ट स्टेज के अंदर टोलुइन। ओके। अब मिथाइल ग्रुप, इट इज हैविंग प्लस आई इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, तो ये क्या करेगा, ऑर्थो और पैरा के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा। अच्छा जी, तो अब आप यहां पे करेंगे इसकी नाइट्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक, तो या तो ऑर्थो पे लगेगा नाइट्रो या पैरा पे लगेगा। आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, पैरा, तो लगा दीजिए इसको पैरा के ऊपर। यू विल गेट CH3NO2। दिस इज पैरा नाइट्रो टोलुइन। ठीक है, अब आगे क्या करें, ये वाला स्टेप, यस, ऑक्सीडेशन कर दीजिए KMnO4 की प्रेजेंस में एंड यू विल गेट COOH। और इधर क्या लगा है, बन गया पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। दीज वर टिपिकल कन्वर्शंस, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों को यही पता है ऐसा किया बेटा पे लग जाएगा, लेकिन वहां पे पैरा लिख के आता है एंड सम स्टूडेंट सेड मैम ये गलत दिया है, क्योंकि पैरा पे नाइट्रो नहीं आता जब कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हो। आता है बच्चे, बस आपको उसको सेटलमेंट करना है। यू कैन मेक नाइट्रो टू अटैक एट पैरा। टोलुइन के अंदर नाइट्रेशन कर दीजिए और उसके बाद उसकी ऑक्सीडेशन कर दीजिए। यही झोलमाल तो कर रहे हैं हम, है ना। ठीक है, नेक्स्ट देखें, कंपैरिजन भी हो गया। पैरा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड, सारा कुछ सेम, ठीक है। अब मैं इसी को थोड़ा सा यूज करने वाली हूं, जादू करने वाली हूं, जो आप नहीं कर सकते। बस इधर हम यूज करेंगे क्रोमियम ऑक्साइड को, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और यहां COOH की जगह पे बन जाएगा एल्डिहाइड एंड द प्रोडक्ट विल बी पैरा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। लेकिन आपने ये जादू नहीं करना, क्योंकि आप नहीं कर पाएंगे, आपको ये पूरा लिखना है। समझ आ गई। बेंजीन से बनाना है पैरा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड, लेकिन बेंजल्डिहाइड वो भी तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, उसकी वजह से भी तो मेटा पे ही आएगा। तो हम समझदारी यहां दिखाएंगे, टोलुइन की प्रेजेंस में करिए नाइट्रेशन, नाइट्रेशन के बाद आप कर दीजिए इसकी ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो देखो बच्चे, ये तो पैरा बोला था, पैरा के अलावा वो ऑर्थो भी दे सकता है। जहां जहां पैरा है दैट कैन इजीली गिव ऑर्थो ऑल्सो। हाँ, पैरा पोजिशन जो होती है दैट इज मच मोर स्टेबल, क्योंकि एक तो दूरी आ जाती है दोनों के बीच में और सिमेट्रिकल हो जाता है। जब ऑर्थो पे रहते हैं ना तो क्राउडिंग इफेक्ट होता है, थोड़ा धक्का मुक्की चली रहती है, तो यहाँ पे दोनों खुश रहते हैं, भाई तू अपने घर में रह, मैं अपने घर में, ठीक हूं। तो क्लियर हो गया, ये वाला भी हो गया। अब बात करते हैं बेंजीन से फिनाइल एसिटिक एसिड नंबर 16। चलो इसको देखते हैं। नंबर 16 ये है बेंजीन। ओके, तो बेंजीन से बनेगा फिनाइल एसिटिक एसिड। कैसे? चलो पहले मैं एसिटिक एसिड बनाती हूं। CH3COOH, इसका एक H हटाया और उसके साथ बेंजीन को लगाया, तो ये बन गया फिनाइल एसिटिक एसिड। तो आपको पता चल रहा होगा हम क्या करने वाले हैं। अब यहां पे टोलुइन लगाकर हमारा काम नहीं होगा, टोलुइन की जगह पे हमें चाहिए इथाइल ग्रुप। क्या करें? लेकिन पहले तो टोलुइन ही बनाएंगे, देखते हैं हम कैसे पहुंचते हैं वहां तक। तो मैंने यूज किया CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 माइनस HCl, और ये बन गई मेरे पास टोलुइन। ओके, मैंने इसकी कर दी क्लोरीनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट,
रिंग पे नहीं होगी, यहां पे होगी. इट विल गिव CH2Cl. दिस इज बेंजाइल क्लोराइड. क्योंकि एक कार्बन बढ़ाकर एसिड बनना है तो मुझे यहां पे साइनाइड लगाना है, कैसे भी लगाऊं. ठीक है, ये बन गया. ओके, चलो भाई KCl डाल देते हैं. तो यहां से KCl बाहर, ये बन गया CH2CN. पहुंच गए ना हम. और अब इसकी हमने कर दी कंप्लीट हाइड्रोलिसिस. दिस इज कंप्लीट हाइड्रोलिसिस. 2 water molecules in acidic medium और बन गया CN is changed into COOH. Now this is phenyl acetic acid. Done? Clear ना? Okay. क्योंकि आपको पता है अगर टोलुइन ही होता, इट्स ओके, टोलुइन से एसिटिक एसिड हम बना सकते हैं. अच्छा, अभी ऐसा मत करना कि यहां पे इथाइल ग्रुप लगा दें. मैं वो भी आपको बता देती हूं कि आप ऐसा करें, यहां पे आपने लगा दिया जी, यहां मिथाइल की जगह पे आपने इथाइल ग्रुप लगा दिया, है ना. और आप सोचें कि इसकी मैं ऑक्सीडेशन करता हूं KMnO4 डालकर और ये बन जाएगा CH2COOH. नहीं बनता है. अल्फा हाइड्रोजन जो ग्रुप यहां पे कार्बन इसके साथ जुड़ा है, दिस इज कॉल्ड बेंजाइलिक हाइड्रोजन. बेंजाइलिक हाइड्रोजन कन्वर्ट होती है COOH के अंदर बेंजोइक एसिड बनाने के लिए. तो इथाइल ग्रुप की ऑक्सीडेशन करोगे, वो अल्टीमेटली बेंजोइक एसिड ही बनाएगा. समझ रहे हो बात? ये +1 के अंदर आपने किया हुआ है. ठीक है, तो ये नहीं सोचना कि यहां पे मिथाइल क्लोराइड की जगह पे इथाइल यूज करो और उसका एसिड बना दो. नहीं बनेगा बच्चे. इसी ग्रुप को हम कन्वर्ट करते हैं. ठीक है, जब तक इसके साथ एक भी H जुड़ा है वो बेंजोइक एसिड बना देगा. अगर यहां पे ऐसा होता और आप कहते हैं इसकी ऑक्सीडेशन करो और यहां पे एसिड ग्रुप लग जाएगा, एसिड बनेगा ही नहीं. क्यों? क्योंकि बेंजाइलिक कार्बन के साथ एक भी हाइड्रोजन नहीं है जो बाद में COO ऑक्सीजन ऐड करने के बाद लास्ट में लग पाती. समझ आई बात? तो अगर यहां पे मैं इसको हटा देती हूं, H लगा देती हूं, तो ये किस में कन्वर्ट होगा? COOH में. यस, ये बन जाएगा COOH. ठीक है, तो होशियारी मारनी है, लेकिन इतनी होशियारी नहीं मारनी कि मिथाइल की जगह इथाइल लगा के एसिड बनाने चल पड़ो. नहीं बनता है. यही रूट आपको फॉलो करना पड़ेगा. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. बेंजीन से बनाना है मेटाब्रोमोफिनोल. ओके, लेट्स सी. मेटाब्रोमोफिनोल नंबर 17. ये रही हमारे पास बेंजीन और आपको चाहिए OH और इधर मेटा पोजीशन के ऊपर यू विल बी लुकिंग फॉर ब्रोमो ग्रुप. फिनोल जो है इट इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप. अरे भाई, इसकी वजह से यहां पे ब्रोमो लग ही नहीं सकता. तो पहले मुझे OH की जगह पे बेंजीन के अंदर कोई ऐसा ग्रुप चाहिए विच इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, जो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचे. तो उसकी वजह से मैं यहां पे ब्रोमीन लगा सकती हूं. ठीक है, ओके. तो इसका मतलब चलो हम ऐसा कर लेते हैं. पहले हमने इसकी बेंजीन की कर दी नाइट्रेशन. दैट इज ऑलवेज इन द प्रेजेंस ऑफ कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड. ये भी कंसेंट्रेटेड और ये भी कंसेंट्रेटेड. वी स्टार्टेड विद बेंजीन. ठीक है, और ये बन गया नाइट्रोबेंजीन. ठीक है, यहां से एक H हटा, यहां से HNO3 में से OH माइनस हो गया वाटर एंड वी गेट नाइट्रोबेंजीन. अब नाइट्रो क्या आ गया भाई? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. ओके, इसकी कर दीजिए अब ब्रोमिनेशन. ठीक है, एक्वस ब्रोमिनेशन कर दीजिए. तो ब्रोमिनेशन कहां पे होगी? नाइट्रो की वजह से मेटा के ऊपर. तो ये बन गया नाइट्रो, मेटा के ऊपर ब्रोमो. दिस इज 1 2 3 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन. 3 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन. लेकिन मुझे नाइट्रो को कन्वर्ट करना है फिनोलिक ग्रुप में. क्या मैं नाइट्रो से एनिलीन बनाऊं? एनिलीन से बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड और उसको कन्वर्ट कर दूंगी OH के अंदर, है ना? सिंपल. तो यहां पे हम करेंगे
6 हाइड्रोजन यस, SN इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, नाइट्रो ग्रुप की कंप्लीट रिडक्शन ऑफ NO2 ग्रुप। और आपको पता है NO2 की जब हम 6 हाइड्रोजन डाल के रिडक्शन करते हैं, 4 हाइड्रोजन इधर 2 हाइड्रोजन इधर, तो क्या बना HN2 है ना, NH2 और इधर 2 वाटर मॉलिक्यूल बाहर। तो ये बन जाएगा मेरे पास NH2 और मेटा के ऊपर क्या लगा है ब्रोमो। नाउ दिस इज मेटा ब्रोमो एनिलीन, ये बन गई मेटा ब्रोमो एनिलीन। ओके, एल्कोहल ये जो OH ग्रुप लगा है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से लग सकता है, तो इसको बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बना देते हैं। हमने यूज किया सोडियम नाइट्राइट इन द प्रेजेंस ऑफ HCl एंड इन आइस कोल्ड कंडीशंस। कौन सी रिएक्शन है ये, डाईएजोटाइजेशन, ठीक है। तो ये बन जाएगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड और मेटा पे क्या लगा है ब्रोमो, तो दिस वाज मेटा ब्रोमो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है, आगे क्या करें, आगे हम कुछ नहीं करेंगे, आगे हम वाटर डालेंगे और इसको वार्म कर देंगे। ठीक है, माइनस हो जाएगा यहां से नाइट्रोजन, माइनस हो जाएगा HCl और ये बन जाएगा N2Cl, नेगेटिव ग्रुप विल बी कन्वर्टेड इनटू OH। नाउ दिस इज मेटा ब्रोमो फिनोल। रास्ता थोड़ा सा लंबा जरूर है लेकिन हाइपोथेटिकल नहीं है। आप सिर्फ एक लिंक ढूंढिए, क्योंकि जो प्रोडक्ट वो दे रहा है फिनोल के साथ तो भाई मेटा के ऊपर सब्स्टिट्यूशन नहीं होगी। इसका मतलब OH ग्रुप फिनोलिक ग्रुप लास्ट में लगा है, तो उससे पहले ब्रोमो लगाने के लिए मुझे क्या चाहिए, कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो वो कौन सा हो सकता है, NH2 तो नहीं है भाई, इट इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। तो मुझे इससे पीछे देखना है, दैट इज नाइट्रो। नाइट्रो इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। ठीक, इसकी वजह से ब्रोमिनेशन की तो कहां लगेगी, मेटा के ऊपर। ठीक, फिर आप इस ग्रुप पे आ जाइए, इसकी रिडक्शन कर दो, क्योंकि हमने मेन काम था मेटा पे लगाना, बाकी तो सिस्टम वही है। बेंजीन से फिनोल बनाने का रास्ता आपको आता है, ठीक है, लेकिन फिनोल के बाद ब्रोमिनेशन नहीं करेंगे, हम नाइट्रो के साथ ही ब्रोमिनेशन कर देंगे। बाकी प्रोसीजर दैट इज द सेम। एट नंबर 18 इट इज 4 नाइट्रोटोलुइन। ओके, तो ये रही टोलुइन, नंबर 1 2 3 4, 4 के ऊपर लगा है नाइट्रो। और देखो इसका लास्ट प्रोडक्ट क्या बनता है, दिस इज 2 ब्रोमो बेंजोइक एसिड। क्योंकि बेंजोइक एसिड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो ऑर्थो और पैरा के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज होगा। तो भाई इसने ब्रोमो को कैसे अपने घर में रखा हुआ है, देखते हैं। ये हो गया, मुझे मेटा के ऊपर मुझे ऑर्थो के ऊपर ब्रोमो ग्रुप चाहिए। आपने क्या किया, इसकी कर दी ब्रोमिनेशन। ठीक है, एक्वस मीडियम के अंदर ब्रोमिनेशन। तो देखो टोलुइन के विद रिस्पेक्ट ये है ऑर्थो पोजीशन, लेकिन नाइट्रो के विद रिस्पेक्ट ये ऑर्थो और ये क्या बन गई, मेटा। तो दोनों ही चीजें सपोर्ट कर रही है। ध्यान से देखिए, इसके कंपैरेटिव ये ऑर्थो, ये मेटा और ये पैरा, इसके कंपैरेटिव ये ऑर्थो, ये मेटा और ये पैरा। ठीक है, तो आसानी से इस जगह के ऊपर ये रहा टोलुइन और ये रहा नाइट्रो ग्रुप, और यहां पे क्या लग गया, ब्रोमो। चलो भाई, एक काम तो हो गया। अब देखो, मैं ब्रोमो को तो यहीं रखूंगी और CH3 को कन्वर्ट कर दूंगी COOH के अंदर। इसका क्या करें, इसको कैसे हटाएं? क्या हमारे पास कोई ऐसी केमिकल रिएक्शन है जिससे हम इसको हटा सके? एक रिएक्शन है, आपने बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड्स की ये एक रिएक्शन देखी है। आप अगर यूज करते हो तो H3PO2 in aqueous medium with water, what you will get? आपको मिलेगी एरीन, बेंजीन, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड टू बेंजीन, बाहर निकल जाती है नाइट्रोजन प्लस HCl। ठीक है, और ये कन्वर्ट हो जाता है
H3PO3 के अंदर। इट फॉर्म्स H3PO3 फास्फोरस एसिड, राइट। तो मैं इस रिएक्शन को यूज करने वाली हूं, अभी फिलहाल मैं इसको यहीं पे रख रही हूं। मतलब ये हुआ कि मुझे नाइट्रो ग्रुप से यहां तक पहुंचना है, तो वहां पहुंच जाएंगे। हमने क्या किया, इसके अंदर 6 हाइड्रोजन कहां से आई, SN/HCl। तो नाइट्रो ग्रुप की हो गई कंप्लीट रिडक्शन ऑफ NO2 ग्रुप। तो हमें मिलेगा यहां पे CH3Br और ये बन गया NH2। ओके, फिर हमने यूज किया NaNO2 विद HCl इन आइस कोल्ड कंडीशंस। तो ये हो गई डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन। तो हमारे पास आ गया बेंजीन, CH3, यहां पे ब्रोमो ग्रुप और N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये बन गया अब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब मैं यहां पे यूज करने वाली हूं H3PO2 इन वाटर। तो माइनस हो गया यहां से नाइट्रोजन, माइनस हो गया HCl, माइनस हो गया H3PO3। इसको भूल जाइए, इस ग्रुप की जगह पे क्या लग गया, H। तो यू विल गेट CH3 और यहां पे लगा है Br, है ना। नेक्स्ट यूज कीजिए ऑक्सीडेशन के लिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दैट इज KMnO4 और मिथाइल ग्रुप डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा COOH के अंदर। नाउ दिस इज मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड, यही बनाना था, सॉरी, दिस इज 2 ब्रोमो बेंजोइक एसिड, यही बनाने को बोला था ना। समझ आ गया सबको। तो हमने इस रिएक्शन को यूज किया। इस रिएक्शन को आप और भी कहीं पे यूज कर सकते हैं, बस ध्यान देना बच्चे, जो आपको बिगनिंग में दिया है इट वॉज 4 नाइट्रोटोलुइन से स्टार्ट करके आपको पहुंचना था 2 ब्रोमोबेंजोइक एसिड पे। तो हमने क्या किया, पहले इसकी डोमिनेशन कर दी तो वो यहीं पे लगा, ठीक है। अब इस नाइट्रो ग्रुप को कन्वर्ट किया एमीन के अंदर, एमीन से डाइजोनियम क्लोराइड और डाइजोनियम क्लोराइड से हमने एरीन बना ली, ठीक है। ऊपर दोनों जो लगे हैं उनको लगा रहने दे। तो यहां पे ये हमारे पास आ गया 2 ब्रोमोटोलुइन, और टोलुइन से आप डायरेक्ट एसिड बना सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4। सो हियर वी कन्वर्टेड 4 नाइट्रोटोलुइन टू 2 ब्रोमोबेंजोइक एसिड। At number 19, benzoic acid to benzaldehyde. Now it is benzoic acid and this is benzaldehyde. ठीक है। तो पहले हमने क्या किया, we made use of PCl5, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट आ गया C डबल बॉन्ड OCl। तो इट वॉज बेंजोइल क्लोराइड। अब देखो आप यहां पे यूज कर सकते हो PCl5 और PCl3 और SOCl2। OH हटेगा, उसकी जगह पे Cl लगेगा। नेक्स्ट आप यहां पे कर दीजिए रिडक्शन विद पैलेडियम एंड बेरियम सल्फेट। एक H इधर, एक H इधर, माइनस HCl, क्या बन गया, बेंजल्डिहाइड। सिंपल। 20th इज ब्रोमोबेंजीन टू बेंजोइक एसिड। ब्रोमोबेंजीन से बनाना है बेंजोइक एसिड, ओके। तो ये रहा ब्रोमोबेंजीन और इसके दूसरे एंड पे है बेंजोइक एसिड, ओके। बेंजोइक एसिड मैं बना सकती हूं इससे, दिस इज बेंजोनाइट्राइल, राइट। और इसकी हम कर देते हैं कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, है ना, ठीक है। अब ये कैसे बनेगा, मेक यूज ऑफ CuCN, ठीक है, और इससे बन जाएगा बेंजोनाइट्राइल, इट वॉज ब्रोमोबेंजीन, राइट। तो इस तरीके से देयर इज ओनली 2 स्टेप कन्वर्जन फ्रॉम ब्रोमोबेंजीन टू बेंजोइक एसिड। सो ये थी कुछ और कन्वर्जन्स।
अब आपकी कोई क्वेरी है, डू टेल मी, मैं उनको भी सॉल्व करके आप तक जरूर पहुंचाऊंगी। ठीक है, सो मिलते हैं एक नए वीडियो के अंदर। कुछ और थोड़ी सी कन्वर्जन्स हैं और कुछ पेयर्स के बीच में डिफरेंसेस हैं, उनको डिस्कस करेंगे। जब तक मैं नया वीडियो बना के आपके साथ बात करूं, टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग।